हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडी टेक्नोवेशन। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़बरदस्त ओपनिंग के बारे में बात करेंगे जो कि टाटा की टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है फ्रेशर्स के लिए, वो यहाँ पर हम जानने वाले हैं। सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि जो नॉन आईटी बैकग्राउंड के लोग हैं, यानी कि आर्ट कॉमर्स साइंस के जो लोग हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी लोगों के लिए टाटा जैसी कंपनी में काम करने का, टीसीएस जैसी कंपनी में काम करने का मौका मिल रहा है और फ्रेशर्स को मिल रहा है। टाटा की जो टीसीएस है उसके बीपीएस प्रोग्राम के बारे में हम बात करेंगे। बीपीएस के लिए जो हायरिंग चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। कैसी डिटेल है, क्या है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी टीसीएस जैसी कंपनी में काम कर सकें, किसी के काम आ सके ये वीडियो। ओके, तो लाइक शेयर करना है और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए चैनल को और बेल बटन प्रेस कीजिए, जिससे इसी तरह के जॉब अपडेट्स आपको मिलते रहें नोटिफिकेशन के साथ। ओके, चलिए डिटेल्स को चेक करते हैं। क्या है टीसीएस का बीपीएस हायरिंग, लेट्स सी। सो हम लोग यहाँ पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के जो ऑफिशियल पेज है वहीं पर हैं और ये जो ओपनिंग्स हैं ये ऑफिशियली अनाउंस की गई हैं इन्हीं की वेबसाइट पर, टाटा की तरफ से, टीसीएस की तरफ से। सो बेसिकली ये आप देख सकते हैं, ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उसके लिए सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको जानना चाहिए कि ये 2020, 2021 और 2022 के जो कहना चाहिए कैंडिडेट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस बैकग्राउंड के हैं अगर आप, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो ये 3 सालों के जो कैंडिडेट्स हैं, जो पास आउट्स हैं या अभी इस कैटेगरी में आते हैं, वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सभी ग्रेजुएट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। सो इट इज़ बेसिकली फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रेजुएट्स। ओके, जो कि 2020, 2021 एंड 2022 में उनका ईयर है। ओके, पासिंग ईयर्स। अब ये चीज़ समझ में आ गई। तो अभी इसकी टेस्ट डेट और इंटरव्यू डेट वगैरह अनाउंसमेंट नहीं हुई है, रजिस्ट्रेशन ओपन है। सो आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई करें। डिटेल्स को मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो इन तीनों सालों में 20, 21 और 22, 2022, इसमें जो पासिंग ग्रेजुएट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि टीसीएस बीपीएस का क्या मतलब है। तो बीपीएस का मतलब है बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज। ओके, तो जैसे हमने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ के बारे में जानते हैं, कहीं ना कहीं इसको सिंपल वे में समझाऊं आपको तो ये अपनी बिजनेस प्रोसेस के लिए टीसीएस हायरिंग कर रही है। इसीलिए नॉन आईटी बैकग्राउंड के लोग हैं वो भी यहाँ पर चल जाएंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम रहेगा। लेकिन चूंकि टाटा का काम है, टीसीएस का काम है, तो अच्छा खासा काम रहेगा और आपको मज़ा भी आएगा, सीखने भी मिलेगा और सैलरी तो अच्छी मिलने ही वाली है। सो जो लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं वो इसको ध्यान से समझें और दूसरों को भी ज़रूर बताएं। तो आपको अब मैं यहाँ पर जो प्रोसेस बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप समझिए, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए, यहाँ पर जो स्टेप्स लिखी हुई हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप को इस पेज पर डिटेल्स इस पेज पर मिलेंगी जो कि कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। लेकिन रजिस्ट्रेशन जो आपको करना है वो टीसीएस के एक और पोर्टल पर जिसका नाम है टीसीएस नेक्स्ट स्टेप, उस पर जाकर आपको करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस में लिखा हुआ है कि टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर आप ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर सिनेरियो भी दिए गए हैं कि अगर आप पहले से टीसीएस के नेक्स्ट स्टेप जो पोर्टल है, जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उस पर पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो आपको क्या करना है। हालांकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और एक हैंडबुक भी सजेस्ट करूंगा जिसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बड़ी लंबी प्रोसेस है रजिस्टर करने की। जो पहली बार करेंगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आप स्टेप बाय स्टेप इसको कर सकें। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पर टीसीएस का नेक्स्ट स्टेप पोर्टल क्या है और अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो कैसे करना है, और अगर रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो कैसे करना है, उसमें ही आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पहले बता देता हूँ। तो टीसीएस का नेक्स्ट स्टेप पोर्टल आप यहाँ से भी जा सकते हो। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है क्लिक हेयर करके आप यहाँ से पहुँच सकते हो। और अगर नहीं है तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा जो आपको ओपन होने के बाद अभी टीसीएस का नेक्स्ट स्टेप पोर्टल यहाँ पर विजिबल होगा। तो ये है टीसीएस का नेक्स्ट स्टेप पोर्टल। आप चाहो तो डायरेक्टली गूगल में सर्च करोगे तो अभी ये मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर नाउ का बटन है। अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हो तो यहाँ पर रजिस्टर का बटन दबाकर आपको रजिस्टर करना होगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो तो लॉगिन पर जाना है और अपनी आगे की प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। वो अभी मैं आपको हैंडबुक जब शेयर करूंगा यहाँ पर बता रहा हूँ आगे, उसमें समझ लेना अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो।
दोनों ही कैंडिडेट्स को फ़ायदा रहेगा, ठीक है? अब मैं हैंडबुक के थ्रू आपको ये बताऊँगा, जब आप रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपको किस तरह का इंटरफ़ेस एक्चुअली में यहाँ पर देखने मिलेगा। ये हैंडबुक के थ्रू बता रहा हूँ, आप भी इसकी मदद ज़रूर लीजिएगा ताकि आपको हेल्प हो, ओके? अब मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि जैसे ही आप इस रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करते हो, तो आप लोगों को नेक्स्ट पेज पर बेसिकली जाना पड़ेगा। तो वो रजिस्ट्रेशन पेज वहाँ से स्टार्ट होगा। लेट मी शो यू ताकि आप समझ सकें इस चीज़ को। जस्ट अ सेकंड। सो जब आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं, आप नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर पहुँचेंगे। यू कैन सी ये नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह का दिखाई देगा जहाँ पर आपको कैटेगरी को सेलेक्ट करना होगा। आईटी और बीपीएस 2 कैटेगरी हैं, तो आपको बीपीएस सेलेक्ट करना है यहाँ पर बिज़नेस प्रोसेस सर्विसेज़, ओके? सो यहाँ पर इसके बाद जब आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर आप जाएँगे। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो फ़िल करनी है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज आपके सामने आएगा और वहाँ पर आपकी जो पूरी डिटेल है, जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, वो सारी डिटेल आपको भरनी होगी। नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंड सारी की सारी डिटेल। थोड़ा लंबा है ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो थोड़ा आराम से कीजिएगा क्योंकि एक बार आप रजिस्टर कर लेते हैं, तो आपको बार-बार रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी वैकेंसी आती हैं, इसी का इस्तेमाल करके सीधा लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो एक टाइम थोड़ा टाइम देके इसको कंप्लीट कर लेना। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है, तो ज़रूर करके रखना, आगे भी आपको हेल्प होगी। तो ये सारी डिटेल आप देख सकते हो। ईयर ऑफ पासिंग, आपकी पासवर्ड बनाना होगा। यहाँ पर आपको आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डालनी होगी। अ, ये सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर हो जाने के बाद जब आप रजिस्टर कर लेते हो, इसके बाद आपको लॉगिन करना है, ठीक है? ये लॉगिन वाला जो पेज है, वहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपने जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है, उस आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेना है, ठीक है? लॉगिन करने के बाद आप अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, जो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, देख सकते हैं आप। यहाँ पर लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म और आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस हैं और एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करने के बाद उसको बढ़ना है। यहीं से आप ट्रैक कर सकते हैं सारी चीज़ें और इसको करने के बाद आपको यहाँ पर पूरी डिटेल फिल करके इस फॉर्म को जो है वो स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके कंप्लीट कर लेना है, ओके? तो ये कहने का मतलब ये है कि जो सारी प्रोसेस है बहुत लंबी है, थोड़ी-सी टाइम लेगी, लेकिन आप एक बार कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा अच्छे से और फ्यूचर में भी आपको इससे मदद मिलेगी। तो ये सारी डिटेल डालने के बाद एप्लीकेशन आप सबमिट कर देंगे और इसके बाद आपका सो इसके कंप्लीट स्टेप्स को आप कंप्लीट करने के बाद सारे डिटेल्स के बाद इसको फिल कर देंगे तो आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा और उसके बाद आप इसको सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके ईमेल पर दे दी जाएगी, जो भी आपका डिटेल्स रहती हैं। सो सेव एंड कंटिन्यू के बाद आप इसका सबमिशन कर देंगे और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको आपकी जो एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको आपकी जो ईमेल है, रजिस्टर्ड ईमेल, उस पर ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और यहाँ पर ये बात समझ लें कि टेस्ट होना है आपका और इंटरव्यू भी होना है, तो उसकी डिटेल भी आपको इसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पर ही दी जाएगी। सो ये पेज की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगा, जहाँ से आप इसकी सारी डिटेल्स को चेक कर लें और सब कुछ अच्छे से समझ लेना और जो प्रोसेस मैंने बताई है उसको भी देख लेना और हैंडबुक को ज़रूर यूज़ करना है ताकि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। सो दिस इज़ माय सजेशन फॉर यू। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू और आप दूसरों को भी इसको ज़रूर बताएँगे ताकि औरों के भी काम आ सके। टीसीएस में जॉब का ये एक अच्छा मौका है, सो आप लोग उसको ज़रूर ट्राई कीजिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट।